नहीं है, जो प्राइस मिलेगा उतने पे ट्रेड हो जाएंगे। अगर बाई करना चाहते आप 102 पे तो कोई ना कोई वहां पे मिल जाता, क्योंकि 101 और 102 के बीच में ऑलमोस्ट 1% का गैप है, याद रखना, और 1% बहुत बड़ा होता है। तो वैसे 1% गैप का मतलब होता है 4000, क्योंकि इसका लॉट अगर 4000 है तो वैसे 1 रुपये का तो खैर गैप ना भी रखो तो चलेगा, ऐसे ऐसे स्टॉक में 50 पैसे भी चल जाएगा। 2-3 हजार के गैप रख के आपको स्टॉप लॉस डालना चाहिए। तो मैंने ये बोला है आपको कि अगर इस तरीके के लेवल पे कभी भी आप बेचना चाहते हो, इस तरीके के लेवल पे कभी बेचना चाहते हो आप, तो बेचिए, शौक से बेचिए, सेल विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत करना, रोड पे आ जाओगे एक ही दिन में। बट कीप हाई गैप बिटवीन, किसके बीच में जी भाई, हाई गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस। नहीं तो अगर स्टॉप लॉस को थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं इसको थोड़ा सा आधे 30 to 40 मिनट लगा के मैं इसको समझाया हुआ हूँ। नॉर्मल बैच के वीडियो में मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे जो नॉर्मल हमारा बेसिक वाले वीडियो डाला होगा उसमें मिल जाना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। और वैसे आपको पता है तो सिंपली समझ जाओ, ट्रिगर प्राइस जो होते हैं वो ट्रिगर प्राइस एंट्री करते हैं, मैं वहाँ मार्केट में जहाँ बोली लग रहा है वहाँ एंट्री करते हैं, और लिमिट प्राइस का मतलब है उस बोली के साथ में वहाँ आता हूँ, ठीक है जी, भाग के आता हूँ लेकिन ये मेरा बोली चल रहा है, ठीक है जी। तो उस तरीके का गैप ज्यादा रख लेना चाहिए, ये हो गया। लेकिन अगर स्टॉप लॉस को छोड़ोगे यहाँ पे तो आप रोड पे आ जाओगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, मार्केट जब प्राइस मूव करते इसको ब्रेक करके आप जाते उसको कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है जी। व्हेन प्राइस क्रॉसेज resistance level, when price crosses resistance level अपसाइड की तरफ ना जी, when price go above भी कह सकते हो रेसिस्टेंस लेवल। क्रॉस का मतलब यहां जो हम बात कर रहे हैं किधर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो क्रॉस कर सकते हैं। when price crosses यानी कि go above resistance level, when price crosses resistance level then it is called breakout, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट पे बाई करना सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है। अगर ये सक्सेस ब्रेकआउट है, अगर ये सक्सेस ब्रेकआउट है तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई ट्रेडिंग आपके लाइफ में हो नहीं सकता। जैसे मैं अगर सिंपली बताऊं, अगर ये पावर ग्रिड, अगर ये पावर ग्रिड 213 रुपये 80 पैसे अब तक का लाइफ टाइम हाई है, अगर ये 214 रुपये डिसाइसिवली अगर ये क्रॉस कर जाए तो कम से कम 5% निकलेगा आपका। 214 मल्टीप्लाई बाई 5%, देखना आपको मिल जाएगा 214 मल्टीप्लाई बाई 5%, 10 रुपये तक का आपका बेनिफिट मिल सकता है। और 4000 का लॉट है, 35-40 हजार का कमाई तो आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है जी। जो मुझे अभी नजर आता है, क्योंकि सारे टेक्निकल एनालिसिस इसका कहता है बाई है और हमारा ब्रेकआउट के आसपास है, तो ये ब्रेकआउट होगा, या तो अब होगा मुझे लगता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर फिर बाई करके दिखाओ, बाई करके दिखाओ कहते हो, अगर नहीं हुआ ब्रेकआउट, अभी देखो नीचे आ गया, ठीक है जी। देखिए लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया, ठीक है जी, बट क्रॉस करेंगे, इंतजार कीजिए, लेकिन जल्दी मत करो। कुछ लोग क्या सोचता होगा पता है कि अरे जब लगता है कि ब्रेकआउट होंगे तो हम पहले ही बाई कर लेते हैं ना, हम 214 पे के बाद हम बाई करेंगे तो इससे ज्यादा अच्छा है ना 211 पे बाई कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। ये देखिए ये बेवकूफों वाली सोच है कि देखो 211 पे चल रहा है, देखो फिर से रिपीट हुआ, कैसे आप सोच के देखिए, आप देखो ना कितने बार, इतने देर में तो कितने देर आप कमा चुके होते पता है। यहां से आप नोटिस कर रहे हो, यहां पे थे तो एक बार बेचते, यहां पे आके बाई कर लेते, फिर यहां पे जाके बेच देते, फिर देखो नीचे आ गया। हर एक मूवमेंट में 4000 का फायदा है, क्योंकि 2011 से 2012 के बीच में मूव कर रहा है प्राइस तब से, यानी कि एक एक क्या है इसमें, एक एक रुपये का मूवमेंट है। तो आप कह सकते हो एक एक रुपये का मूवमेंट और 4-4 हजार का फायदा। देखो 4000 यहां लेते, फिर 4000 यहां लेते, फिर 4000 यहां लेते, 12000 का कमाई हो चुका होता। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, अभी हो रहा है। मैं और भी ग्राफ वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है जी, बट थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर लूं, समराइज कर रहा हूं मैं जी। हाँ जी, अगर सक्सेसिव ब्रेकआउट हो तो मिल जाएगा। मैं कुछ कह रहा था, ये ठीक सोच नहीं है कि जब मैं 214 के बाद मैं बाई करूंगा तो क्यों ना मैं 211 पे क्यों ना बाई कर लूं।
क्योंकि 3 रुपए का वो भी तो फायदा मिलेगा। 214 के बाद खरीदूंगा, अगर मैं 211 पे खरीद लूं तो 3 रुपए का ये भी फायदा मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। मैं कहता हूं ऊपर ना गया तो नीचे का नीचे रह गया, तब क्या करोगे आप? समझने की कोशिश करो। 214 निकलेगा तो बायर एक्टिव होगा, बायर एक्टिव होगा इसका मतलब उसके बाद नीचे जाने की चांसेस कम होंगे, तो कम होंगे तो आपको क्या करना चाहिए देन? इसका मतलब 214 अगर वेट करते हो तो थोड़ा कम कमाओगे, लेकिन कमाने की श्योरिटी क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। ये चीज क्यों नहीं समझते हो आप? ठीक है जी, इसीलिए ब्रेकआउट हो जाने के बाद ट्रेड करना चाहिए। जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक आपको नीचे के लिए ट्रेड करना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि व्हेन प्राइस क्रॉसेस रेजिस्टेंस लेवल देन इट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट अगर हो जाता है देन बाई शेयर, और ये जो है आपका सेफ ट्रेडिंग है। लो आपको बेनिफिट मिलेंगे लेकिन सेफ ट्रेडिंग है। लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेस होना चाहिए, याद रखना, ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट फेल का मतलब कि स्मॉल वेरिएंस की बात कर रहा था, मान लीजिए 214 पे जाता है, स्मॉल वेरिएंस 1 रुपये का हो गया और फेल हो गया, तो जल्दी से फिर दोबारा निकल जाना। ठीक है जी, मैं सेफ ट्रेडिंग तो बोलता हूं इसको, बट नहीं बोलता, मुझे क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। ठीक है जी, ये मेरा रेसिस्टेंस पे क्या कहते हैं एनालिसिस रहा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, हमने बोला कि अगर रेसिस्टेंस ब्रेक कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट हो जाए तो उसे हमें बाई करना चाहिए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के चलते हैं रेसिस्टेंस पे। ब्रेकआउट हो जाने के बाद गलती से भी सेल नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद आपका बहुत ही शार्प अप मूवमेंट होता है, याद रखेंगे। अब आ जाइएगा, दूसरा मैं बात करता हूँ अभी बात किया था चार्ट में, मैंने अभी रेसिस्टेंस का बात किया ना, ये सिचुएशन ए को हमने डील किया था जी, ये जो हमने डील किया था अभी सिचुएशन, ये जो हमारा रेसिस्टेंस था। अब हम आते थोड़ा सपोर्ट पे, क्या कहता है ये देखिए, ये है सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या होता है देखिए, अगेन हिस्ट्री रिपीट होंगे। मान लीजिए एक कोई हमारा टाइम टेबल है, ये टाइम, ये है कुछ टाइम और ये है कुछ प्राइस। ठीक है जी, मान लीजिए कोई प्राइस अभी ट्रेड हो रहा था कहीं पे, ये मान लीजिए ये प्राइस था कुछ 80 रुपीज़ पे, चलो ऐसा करते हैं 100 ही कर देते हैं। 100 रुपीज़ का एक प्राइस है, कोई प्राइस है यहाँ पे, यहाँ से प्राइस कुछ अप गया और एक नीचे आया एक लेवल पे, और इस लेवल को टच करके मान लीजिए 100 था ना, 100 पे लाते हैं, ये हो गया 100। इस लेवल को अगेन टच किया और फिर मार्केट ऊपर चले गए, दोबारा कुछ दिन रहा, फिर कुछ ऊपर गए। अगर जब इस लेवल पे आएंगे तो अगेन हिस्ट्री रिपीट होगा। लोग ये कहता है कि दोबारा यहाँ से अप हो जाएगा, ये लोग सोचता है। ये जो आपका पॉइंट यहाँ से जो मैच हुआ, ये जो पॉइंट, इसको हम लोग, ये जो पॉइंट आपका मैच हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट। जहां पे प्राइस नीचे आके अपसाइड की तरफ बाउंस हो रहे तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सपोर्ट कह रहे जी। जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये आपका था से 100 रुपीज, स्मॉल वेरिएशन याद रखना है। मान लीजिए थोड़ा नीचे चला भी जाता है, ये हो गया 99 पॉइंट, मान लीजिए 99 पॉइंट, अरे मैंने पीछे कुछ गड़बड़ करा था क्या? नहीं था, 99 नहीं था, सही है, 100.5। ठीक है, ये देखिए 99 पॉइंट, मान लीजिए ये है हमारा 70। ठीक है, स्मॉल वेरिएशन चलेंगे, कोई इशू नहीं है, बीच में भी हो सकता है। अब मुझे बताइए, सपोर्ट लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं तो सपोर्ट लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, हिस्ट्री रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, कभी 99.7 से बाउंस हो सकता है, कभी हो सकता है 101 के ऊपर से ही निकल जाए। तो वो जो बीच में है ना, थोड़ा सा गैप आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन के बेसिस पे चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मुझे बताइए सपोर्ट लेवल पे आता है तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सपोर्ट पे आके मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है? यानी कि अगर प्राइस इफ, जैसे मैंने अभी बात करा था ऊपर, इफ प्राइस ऑफ शेयर is at सपोर्ट लेवल, या तो सपोर्ट लेवल पे हैं और नीचे नहीं होना चाहिए, सपोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। जो सपोर्ट, अब किसको बोलोगे? अब आप बोलोगे 100 को बोलो या 99.70 को बोलो, 99.70 को बोलो, जो लोएस्ट आपका था उसके लिए। ठीक है जी, तो हम कहते हैं सपोर्ट लेवल और अब सपोर्ट, नीचे नहीं होना चाहिए उसके, और
above support, ठीक है जी। if price of share is at support level or above support level, then trader has to take long position। लेकिन अगेन बहुत रिस्की, जब तक आपको कुछ आइडिया ना हो, जब तक थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ना हो जाओ, सपोर्ट लेवल पे खरीदना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि उसके बाद शार्प मूवमेंट आने वाला है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। फेल हुआ, ब्रेकडाउन होंगे, हो सकता है एक दिन में रोड पे आ जाओगे, क्योंकि उसके बाद जो फोर्स होता है सेल का, सेल फोर्स आपका बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद सेलर एक्टिव हो जाता है। सपोर्ट लेवल से ऊपर बायर एक्टिव होते हैं, तो सपोर्ट के नीचे सेलर एक्टिव होता है, यानी कि एक पॉइंट है उसके ऊपर और उसके नीचे, और ये पॉइंट जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। अगर ऐसा कभी लगे कि अप होगा डाउन होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो थोड़ा सा संभल के थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओ, लेकिन श्योर हो जाओ तभी आप कमाओ, ठीक है जी। सपोर्ट लेवल पे तो मत करो, थोड़ा सा सपोर्ट से बाउंस होने दो, थोड़ा सा ऊपर आने दो, फिर बाई कर लेना आप, या नहीं तो सपोर्ट को तोड़ने दो पूरा सक्सेसिवली, यानी कि आप डिसाइसिवली इसको तोड़ने दो, फिर आप बेचना उसको, क्योंकि अगर वो टूटेगा, अगर वो सपोर्ट तक है तो बाउंस होगा, अगर गलती से बाउंस नहीं होगा तो कितना नीचे जाएगा ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल मैं फिर से वही जो हमने पहले कहानी रिपीट किया था, सेम को मैं नीचे की तरफ रिपीट कर रहा हूं, यानी कि ट्रेडर हैज टू टेक लॉन्ग पोजीशन, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसमें आप स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते, और लेकिन स्टॉप लॉस यहां प्लेस करना भी चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होता है इसमें, ठीक है जी। लॉन्ग पोजीशन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और यहां पे जो स्टॉप लॉस का गैप होंगे, इन स्टॉप लॉस ऑर्डर गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस, गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस मस्ट बी हाई, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा होगा नीचे की तरफ कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उससे पहले नीचे जा चुके होंगे, और 2-3-4% टूटने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो 2-3% 4% टूट गया, इसका मतलब मान के चलो 20-25-30 हजार का लॉस हो चुका है आपका 1 से 2 मिनट के अंदर। ये ऐसे सिचुएशन होते हैं। अगर ब्रेक को सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है जी, सपोर्ट को तोड़ना ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है जी। ब्रेकडाउन का मैंने ब्रेकडाउन को मैंने वो नहीं करा, डायग्राम पे नहीं समझाया आपको, ब्रेकआउट को मैं डायग्राम से समझा देता हूं जी। ये जो ब्रेकआउट था ना, ये कब होता है ब्रेकआउट, देखिए इसको कहते हैं ब्रेकआउट। प्राइस गया था एक लेवल से, वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, यानी कि इस लेवल को टच कर रहा था, वापस आ रहा था। अगर अब अगले बार हो सकता है इतना नीचे गया और फिर ऊपर से आया, और ये जो लेवल था ये हमारा अगर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस था, अगर ये जब तोड़ता है तो ये प्राइस बहुत ही शार्प अप मूवमेंट होते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट था, ठीक है जी, ये ब्रेकआउट है, याद रखना ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग है, ठीक है जी, कमाई बहुत ज्यादा दे देगा ब्रेकआउट ये आपको, ठीक है जी। ऐसे ही नीचे की तरफ क्या होगा, ब्रेकडाउन, ठीक है जी। when price goes below सपोर्ट लेवल, सपोर्ट से अगर नीचे चला जाए, then it is called ब्रेकडाउन, ठीक है जी। और जब ब्रेकडाउन हो जाए तो ब्रेकडाउन के बाद आपको अब बेचना नहीं, ब्रेकडाउन में क्या करना चाहिए, अब आपको सेल करना चाहिए शेयर। ब्रेकडाउन में आपको शेयर बेचना चाहिए, और उस केस में जब आपका स्टॉप लॉस होंगे, अब वो स्टॉप लॉस जो पुराना सपोर्ट लेवल होगा, वो सपोर्ट लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इस सेल का जो स्टॉप लॉस देखोगे आप, इसका जो स्टॉप लॉस होंगे, जैसे मैं अगर अपने एग्जांपल में देखूं, ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, चलो इसके लिए सेल तो बोला, अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी होना चाहिए। मान लीजिए चला जाता है 99 के आसपास, मैं डालता हूँ इसमें प्राइस डालता हूँ जी, जैसे ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए चला गया कितने पे, ₹99 के आसपास चला गया, ठीक है जी, इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। ₹99 हो गए, तो अब मुझे बताइए 99 के आसपास अगर जाके आपने सेल कर दिया, ब्रेकडाउन हुआ और आपने सेल कर दिया शेयर 99 पे, तो अब आपका स्टॉप लॉस कितने के आसपास होना चाहिए, सपोर्ट लेवल अब आपका रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन हो जाए
तो जो पुराना सपोर्ट था वो पुराना सपोर्ट आपका रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है जी। आफ्टर ब्रेकडाउन सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, और उस केस में यहां जो था आफ्टर ब्रेक का, वो मैंने डायग्राम को वैसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं जी। ये जो डायग्राम था, ये ब्रेकआउट अगर हो जाए, ठीक है, यहां तक की हम बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ जी, ये देखिए, अब हम आते हैं, हाँ जी, सेल कर दिया 99 पे। तो अब यार ये तो समझ जाओगे सपोर्ट कितने पे, स्टॉप लॉस कितने पे होनी चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस होंगे, देखो इसमें प्राइस कितना जाना चाहिए, क्योंकि आप सोचे कि ये लेवल टूट चुका है, तब इस लेवल के नीचे चला गया तो अब उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अब एक काम करो, थोड़ा सा वेरिएशन रख लो, उसके ऊपर कौन सी है 100.5 के आसपास थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। स्टॉप लॉस हम कह सकते हैं 100.50 के आसपास, 1.5 रुपये के स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। वो तो लेवल देख लेंगे हम लोग, मैं आपको बता दूंगा। 100.5 के आसपास स्मॉल वेरिएशन के साथ आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर जैसे मैंने इधर बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट होते तो ब्रेकआउट में बाई करना चाहिए। ब्रेकआउट कब बोलोगे, देखो अब तक का कितना पे गया था, 100.5 पे था, ये ब्रेकआउट था। तो मैं बोलता हूं कि बाई कब करना चाहिए, मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया और आपने बाई कर लिया थोड़ा सेफ होके 101 पे बाई कर लिया। 100.5 तक तो क्या था आपका, 100.5 तक तो थोड़ा सा रिस्की था, आपको लगा कि जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और चला गया। अब 101 चला गया तो 101 पे आप निकल गए, बाई कर लिया शेयर को। अब मुझे बताइए, अगर इसको बाई करते हो 101 पे, तो अब तो नीचे की तरफ चला गया। अगर मान लीजिए फेल हो गया, दोबारा ये रिवर्सल हो जाएगा तो अगेन लॉस होगा। तो इस केस में आपको क्या होना चाहिए, सपोर्ट। देखो इसका लेवल कितना है आपका, अगर ये 100.5 पे था और 101 पे अगर आपने ट्रेड किए हो तो 99.5 ठीक है। इसका स्टॉप लॉस वही है। इस वाले केस के लिए अगर स्टॉप लॉस अगर आप सेट करते हो तो इसका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 100.5, वही 1.5 रुपये के आसपास का क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है जी। तो आइए हम लोग अगर आगे बढ़े, अब एक चीज और याद रखिए, एक और चीज देखिए इसमें, ब्रेकआउट की बात कर रहे थे हम लोग। ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, ब्रेकआउट की बात करें अगर, ऊपर की तरफ निकल जाना ब्रेकआउट होना, ठीक है जी। आफ्टर ब्रेकआउट रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सपोर्ट कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। मैं कहता हूं गया, नीचे आ गए, फिर गया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, नीचे चला गया। मान लीजिए ये हमारे लिए क्या बन रहा था जी, ये हमारे लिए क्या था, अब तक के लिए रेसिस्टेंस था। अब तक के लिए क्या था जी, अब तक हम लोग इसको क्या कह रहे थे, ये था हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है जी। ये सिंपल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला दे रहा हूं, अभी आपको दूसरा भी बता दूंगा। मान लीजिए नीचे चला गया, लेकिन अब अगर ऊपर जाएगा और मान लीजिए ये लेवल को अब ये क्रॉस करके एकदम से ऊपर निकल गया, ठीक है जी। तो अब देखिएगा ऊपर के लिए, अब जब ये आएगा ना, तो इसका कहना है कि जब ये आएगा तो यहाँ पे रुक के फिर ऊपर जाएगा, ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी कि अब ये इसके लिए सपोर्ट बनने वाला है, ये कहना चाह रहा है। बोलोगे क्या बात है, यानी कि जिसको क्रॉस किया अब वहां से नीचे जाना अब उनको मुश्किल हो जाएगा, अब वहां पे आके रुकेंगे, यानी कि वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। बोलोगे सर दिखाओ, हाँ जी दिखाओ। आइए इसको दिखा देते हैं, ब्रेकआउट हो जाने के बाद जो होगा वो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए ढूंढ के ला के रखा हूं जी, ये देखिए। पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी सबके लिए प्यारा होता है जी, निफ्टी तो सबको देखना चाहिए। ये आइएगा निफ्टी को, ये हमारा 3 मिनट का है, मैं 1 डे का रखता हूँ, ठीक है जी। 1 डे के बेसिस पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं जी, इसको बाहर निकाल लिया। आइएगा ये एक एक दिन का ग्राफ है जी। चलो ब्रेकआउट कहाँ से बोलूं मैं, है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, 1 वीक का मैं ले लेता हूँ, एक वीक का एक कैंडल ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा जी, ये मैं एक लाइनिंग डालता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए टॉप लेवल हुआ करता था, थोड़ा सा जो मैक्सिमम पॉइंट टच करे उस पॉइंट को हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन मैंने बोला है कि पॉसिबल है,
तो स्मॉल वेरिएशन की अगर बात करूं तो ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ पे ये देखो ये जो है अब ये स्मॉल वेरिएशन थोड़ा सा था, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो है ना यहीं पे टच करके नीचे आ गया था। ये देखो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रेसिस्टेंस था, और जब हिस्ट्री रिपीट हुआ यहाँ